नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाजा में शांति समझौते के बाद अब अचानक हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दे दिया। शांति समझौते के बीच अब हमास ने ट्रंप को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अब वो ना तो हथियार छोड़ेंगे और ना ही गाजा, और अब एक बार फिर से गाजा पर कब्जा करने की तैयारी है। ऐसे में अब ट्रंप का शांति समझौता एक बार फिर से अधर में लटक सकता है। हमास की इस धमकी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल एक बार फिर गाजा पर भीषण हमले शुरू कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि शांति समझौते के बाद अचानक हमास ने ट्रंप को ऐसी धमकी क्यों दी, और हमास क्यों गाजा शांति समझौते पर सहमति जताने के बाद अचानक से पलट रहा है। हमास को आखिर किस बात की चिंता सता रही है? दरअसल ट्रंप ने मिस्र में जिस गाजा शांति समझौते को कराने का ढोल पीटा था, उसमें प्रमुख शर्त हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा में एक नई सरकार के गठन की थी, जिसका हिस्सा ये आतंकी समूह नहीं होगा। लेकिन अब खेल पूरी तरह से फिर से पलटता नजर आ रहा है। हमास का ये कदम ट्रंप की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। हालांकि ट्रंप ने पहले भी साफ कर दिया था कि शांति समझौते के लिए इजराइल सहमत है, और हमास अगर इस समझौते के खिलाफ जाता है तो अमेरिका उसे मिटा देगा। जिसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि हमास इस समझौते के लिए मान गया। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं, क्योंकि हमास का ये ताजा कदम अब उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब ट्रंप की छवि पर भी असर पड़ सकता है। अब ये जान लीजिए कि हमास ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनका समूह गाजा में सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने का इरादा रखता है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो समूह के निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकते। हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद नज्जल ने यह भी कहा कि समूह को तबाह हो चुके गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 5 साल तक के युद्ध विराम के लिए तैयार है। जिसके बाद क्या होगा, इसकी गारंटी इस बात पर निर्भर करेगी कि फिलिस्तीनियों को राज्य का दर्जा मिलने की गारंटी दी जाए। नज्जल ने गाजा में हमास की कार्रवाई का बचाव किया। हमास ने संघर्ष विराम के बाद गाजा में दर्जनों लोगों को इजरायली जासूस बताकर मार डाला है। बता दें कि हमास पर निरस्त्रीकरण का भारी दबाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हमास से हथियार छोड़ने को कहा है। उन्होंने शांति समझौते की शर्तों को पूरा ना करने पर हमास को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। हालांकि हमास हथियार छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इस कारण हमास के वरिष्ठ नेता नज्जल की टिप्पणियां गाजा में युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने के प्रयासों में आने वाली बड़ी बाधाओं को दर्शाता है। ये सब युद्ध विराम के पहले चरण पर सहमति बनने के कुछ ही दिन बाद हुआ है। अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर गाजा में हमास और इजराइल के बीच जंग देखने को मिलेगी। क्या ट्रंप इस जंग को अब एक बार फिर से रोक पाएंगे, या फिर अब मजबूरन ट्रंप को गाजा में हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।